हेलो एवरीवन। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2022 के ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स A, B and C of mass 100 kilogram each are placed in a straight line. AB is equal to BC is equal to 13 meter. The gravitational force on a fourth particle P of the same mass is F when placed at a distance 13 meter from the particle B on the perpendicular bisector of the line AC. The value of F will be approximately. तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 पार्टिकल दिए गए हैं A, B एंड C। इनका मास 100 किलोग्राम है और AB इक्वल टू BC के दिया, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने डायग्राम लिया है। यहाँ पर ये एक पॉइंट A है, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। यहाँ पर 3 मास रखे हैं। यहाँ पर M, ये 100 kg का है, ये भी 100 kg का है, ये भी 100 kg का है। और यहाँ से ये डिस्टेंस 13 मीटर दी है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये 13 मीटर के डिस्टेंस पे, ये 13 मीटर के डिस्टेंस पे सेम मास का फोर्थ पार्टिकल रखा है। इसे हम P पॉइंट ले लेते हैं। तो इस पे फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 30√2 हो जाएगी, ये 13√2 मीटर और ये भी 13√2 मीटर हो जाएगी। तो इसके कारण हम पहले फोर्स निकालेंगे सभी के कारण। तो इसको हम F1 लिख लेते हैं, ये F2, F3। तो यहाँ पर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल F1 इज इक्वल टू F3 के होगा। और इसकी वैल्यू होगी GMM यानी 100 इंटू 100 अपॉन R स्क्वायर। 13√2 का स्क्वायर करेंगे, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये B के द्वारा जो फोर्स लगेगा F2, इसकी वैल्यू GMM अपॉन R स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर। अब नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर इसका ये एंगल जो बनेगा 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है। तो F1 cos 45 और F3 cos 45 और F2 सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। F1 sin 45 और F3 sin 45 कैंसल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी F नेट, ये F2 प्लस 2F1 cos 45 के इक्वल होगी वैल्यू। F2 की वैल्यू G इंटू 10⁴ अपॉन 13 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 की वैल्यू G इंटू 10⁴ अपॉन 13√2 स्क्वायर। और cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 13 G इंटू 10⁴ अपॉन 13 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। G इंटू 10⁴ अपॉन 13 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगी वैल्यू 1 और ये
2 बचेगा, यहाँ पर 13√2 में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 1/√2, तो 1 प्लस 1/√2 वैल्यू बचेगी। ये 10⁴/13 स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी g इंटू 10⁴/13 स्क्वायर इंटू √2 की वैल्यू 1.414 प्लस 1/√2। ये हो जाएगा 2.414/1.414 और इसको हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी g इंटू 10⁴/169 और ये 1.7 के अप्रोक्सीमेट आएगी और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 100 g के इक्वल आएगी, यानी इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम एट ए हाइट h इज इक्वल टू 2r फ्रॉम द अर्थ सरफेस विल बी, तो h इज इक्वल टू 2r हाइट पे सेकेंड पेंडुलम के लिए लेंथ फाइंड करनी है अर्थ के सरफेस से, तो टाइम पे यहां पर फाइंड क्या करना है L, h इज इक्वल टू 2r पे, तो h इज इक्वल टू 2r पे हम g की वैल्यू अगर लिखें तो ये g अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगी और ये वैल्यू होगी gm और इसको हम लिखेंगे r, h की वैल्यू 2r तो ये हो जाएगी 3r का स्क्वायर यानी gme अपॉन 9r स्क्वायर और ये g/9 हो जाएगी। टाइम पीरियड का यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे t इज इक्वल टू 2π√L/g, t की वैल्यू होती है 2, टू से 2 कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 9L/g, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इज इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन 9 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर से g कैंसिल हो जाएगा तो ये L की वैल्यू आ जाएगी 1/9 मीटर।
तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाइट above द surface ऑफ अर्थ at a distance 5 by 4r from the center of the earth, where radius of earth r is equal to 6400 kilometer, the percentage decrease in the weight of the object will be। तो देखिए, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर से 5/4r पे रखा जाएगा, ले जाया जाएगा। आर रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट फाइंड करना है। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन आर इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर है, और यहां पर सेंटर से जो बॉडी को लेके जाएंगे उसकी डिस्टेंस है, इसको हम स्मॉल आर लिखेंगे, 5r/4 है। परसेंटेज डिक्रीज इन वेट फाइंड करना है। तो देखिए, हम यहां पर इस हाइट पे पहले वेट फाइंड, जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जी इज इक्वल टू होगा GME/r² के, और ये GME/r की वैल्यू 5r/4²। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, r², और ये 16। तो यहां पर वेट की वैल्यू mg के इक्वल होगी। अर्थ की सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है GME/r² के इक्वल होती है। तो जो यहां पर परसेंटेज डिक्रीज होगा g का, वो हम फाइंड करेंगे, डेल्टा g/g। तो ये GME/r² माइनस 16 GME/r² GME/r² into 100। इसे सॉल्व करेंगे तो GME/r² कैंसिल हो जाएगा। कुछ कम लिखा है यहां पर, 25 और था। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 16/25 बचेगा, इंटू 100। ये हो जाएगा 9/25 इंटू 100। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 36% के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद ए वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी। तो देखिए, यहां पर एक बॉडी को अर्थ की the percentage decrease in the weight of rocket when taken from height of 32 kilometer above the surface of earth। ओके, चलिए इसी को कर लेते हैं पहले।
देखिए अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर की हाइट पे जो हम रॉकेट को लेके जाएंगे तो कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा वेट में, वो फाइंड करना है। तो यहां से हम डेल्टा जी बाई जी ये परसेंटेज में अगर फाइंड करें तो -2 टाइम डेल्टा आर अपॉन आर के इक्वल होता है। अब डेल्टा आर की वैल्यू यहां पर दी है 32 अपॉन आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर और ये 100, तो इसको हम यहां पर h हाइट पे लेके जाएंगे तो g डिक्रीज करेगा और यहां माइनस साइन लगा है। तो कितना वेट डिक्रीज होगा वो निकल आएगा। इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1% आ जाएगा आंसर। परसेंट डिक्रीज इन द वेट ऑफ रॉकेट जो आएगा वो 1% आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर बॉडी को एस्केप वेलोसिटी की 1/3 वेलोसिटी से एस्केप मतलब प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन, यहां पर v की वैल्यू वी एस्केप वेलोसिटी की 1/3 वेलोसिटी है और h हमको फाइंड करना, रेडियस ऑफ अर्थ दी है 6400 किलोमीटर। तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m मास ले लेते हैं बॉडी का, एस्केप वेलोसिटी की 1/3 वेलोसिटी दी है 1/3 और एस्केप वेलोसिटी होती है √2 GME अपॉन RE। इसका स्क्वायर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी -GMEM अपॉन RE। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी -GMEM अपॉन RE प्लस H। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 1/2m 1/3 का स्क्वायर 1/9 और ये √2 GME अपॉन RE का स्क्वायर करेंगे तो 2 GME अपॉन RE और ये -GMEM अपॉन RE इज इक्वल टू -GMEM अपॉन RE प्लस H। GMEM कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 RE माइनस 1/RE माइनस 1/RE प्लस H। तो यहां पर 9RE को हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 9 इज इक्वल टू -1/RE प्लस H। इससे हम सॉल्व करेंगे तो -8/9RE इज इक्वल टू -1/RE प्लस H। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9RE अपॉन 8 इज इक्वल टू H प्लस RE। RE को इधर ट्रांसफर करेंगे तो H इज इक्वल टू 9RE बाई 8 माइनस RE, तो RE बाई 8 हो जाएगा
रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, तो ये 800 किलोमीटर आएगी वैल्यू। फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two satellites A and B having masses in the ratio 4:3 are revolving in circular orbits of radii 3r and 4r respectively around the earth. The ratio of total mechanical energy of A to B is। तो देखिए यहां पर दो सैटेलाइट है, इनके मास का रेशियो दिया है, तो जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन MA/MB, ये 4/3 दिया है, और रेडियस RA और की वैल्यू 3R, RB की वैल्यू 4R है। रेशियो ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना है। तो देखिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती ई टोटल की वैल्यू -GMM/2R के इक्वल होती है। तो यहां पर E A लिखेंगे तो -GMMA/2RA लिखेंगे, और EB जब लिखेंगे तो -GMMB/2RB लिखेंगे। इनका रेशियो फाइंड करना है, तो -GM/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा MA/RB/MB ये RA। वैल्यू पुट कर देंगे। MA/MB की वैल्यू 4/3 है, और RB की वैल्यू 4R, और ये 3R, R से R कैंसिल हो जाएगा, 16/9। तो ये रेशियो आएगा टोटल एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radius of earth shrink by 2% while its mass remain the same, the acceleration due to gravity on earth surface will be approximately। तो जब रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन इंक्रीज करेगा, और ये होगा डेल्टा G/G की वैल्यू -2 डेल्टा R/R के इक्वल होगा, और डेल्टा R/R का जो परसेंटेज दिया है ये डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम -2% लिख सकते हैं। तो ये 4% जो ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन होगा वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assume there are two identical simple pendulum clock 1 is placed on the earth and clock 2 is placed on the space station located at a height h above the earth surface. Clock 1 and clock 2 operate at time period 4 second and 6 second respectively. The value of h find करना है। तो देखिए G इक्वल टू, जो अर्थ की सरफेस पे G की वैल्यू होती है GME/RE² होती है, और H हाइट पे G की जो वैल्यू होती है GME/RE+H का होल स्क्वायर होती है। अब टाइम पीरियड जो होता है T की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे ये 2π√L/G होगा, और H हाइट पे अगर हम टाइम पीरियड लिखेंगे तो ये 2π√L/GH के इक्वल होगा, और ये टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई है 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। वैल्यू पुट कर देंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं।
तो ये 4/6 यानी 2/3 हो जाएगा। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ये अंडर रूट के अंदर GH/G आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन GME अपॉन RE स्क्वायर। तो ये GME कैंसिल हो जाएगा, RE स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये RE रूट के अंदर है, स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो इससे हम सॉल्व करेंगे 2/3 इज इक्वल टू RE अपॉन RE प्लस H, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2RE प्लस 2H इज इक्वल टू 3RE के। तो 2H इज इक्वल टू RE, H की वैल्यू RE/2 6400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू H की आएगी 3200 किलोमीटर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा।